वीडियो में जानने वाले हैं गुलाम वंश के दूसरे भाग के बारे में। यहाँ पर इससे पहले हम लोगों ने पहले भाग में इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जानने वाले हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह के आगे। ठीक है, तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था 1236 में शासक बना। इसकी माता का नाम शाह तुर्कान, पिता का नाम इल्तुतमिश और इसकी मृत्यु 1236 में हो गई। इसकी जगह रजिया सुल्तान गद्दी पर आई। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय प्रांतीय इक़्तिदारों ने काफ़ी विद्रोह किए थे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। दोस्तों, तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। इसके पिता का नाम इल्तुतमिश था, माता का नाम कुतुबी बेगम था। रजिया कुल्हा और चोगा पहनती थी। रजिया ने काले गुलाम यानी याकूत को, काले गुलाम जिसका नाम था याकूत, उसको अमीर ए आखुर बना रखा था। ठीक है, फिर अमीर ए हाजिब बनाया यानी कि शाही प्रबंधक भी बनाया। किसे? याकूत को। रणथंभौर प्लस ग्वालियर वापस कर दिए। जो यहाँ पर जीता था उसके पहले लोगों ने, गुलाम वंश के शासकों ने उसे वापस कर दिया। रजिया के खिलाफ विद्रोह हुए अल्तुनिया, भटिंडा, तबर हिंद और पंजाब। ठीक है, यहाँ पर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया इसके खिलाफ। एतगिन ने अमीर हाजिब जो था उसने इस नेतृत्व किया था और कबीर खान एजाज जो कि लाहौर था उसने विद्रोह कर दिया। यहाँ पर किला मुबारक पड़ता है भटिंडा, तबर हिंद, पंजाब में। यहीं पर याकूत को मार दिया गया और इसी किले में रजिया को भी कैद कर लिया गया। इसके बाद इसकी जगह इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को शासक बनाया गया एतगिन के सहयोग से। बहराम शाह ने नया पद बनाया था नाइबे मुमलिकात, जो कि हेड ऑफ एज अ हेड होता था, लेकिन नाम का नहीं होता था, वह प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, नाइबे मुमलिकात। यहाँ पर बहराम शाह की हत्या 1242 में हो जाती है। एतगिन अब नया नाइबे मुमलिकात बन चुका था। 1241 में मंगोल आक्रमण हो गया। रजिया सुल्तान को अल्तुनिया ने कैद कर लिया था 2 माह के लिए और इसके बाद रजिया सुल्ताना की हत्या हो जाती है 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में। मिनहाज उस सिराज ने इसके बारे में एक कथन कहा था कि रजिया सुल्ताना की सिर्फ एक कमी थी, उसका औरत होना, नहीं तो एक बहुत ही कुशल प्रशासक होती। इसके बाद बहराम शाह बनता है शासक, 1240 से 1242 तक रहा। इसके बाद मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है, जिसका शासनकाल 1242 से 1246 तक था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था और इस वक्त नाइबे मुमलिकात बनाया गया कुतुबुद्दीन हसन। ठीक है, जो कि पहला गैर तुर्क था इस पद पर नियुक्त होने वाला। वास्तविक शक्ति थी मुआजुद्दीन के पास, जिसने मसूद शाह की हत्या करवा दी। मसूद शाह ने नसरुद्दीन महमूद को मुक्त करवाया था जेल से, लेकिन इसी नसरुद्दीन महमूद ने उल्टे मसूद शाह की हत्या कर दी। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर शासक बनता है नसरुद्दीन महमूद, 1246 से 1265 तक शासन करता है। इल्तुतमिश का पुत्र था, सल्तनत काल का औरंगजेब कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, यहाँ पर फैक्ट कि सल्तनत काल का औरंगजेब किसे कहा जाता है, तो नसरुद्दीन महमूद को कहा जाता है। टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। इसने नाइबे मुमलिकात बलबन को बनाया। नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है 1265 में। नसरुद्दीन महमूद को दरवेश राजा के रूप में जाना जाता था। दरवेश का मतलब जो सांसारिक मोहमाया को त्याग के एक मामूली जीवन जीते हैं और दूसरों का कल्याण होने में सहायता करते हैं। इसके बाद बलबन से क्यूमर्स तक देख लेते हैं, यह आखिरी चरण है गुलाम वंश का। तो बलबन ने 1266 से 1287 तक शासन किया और इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इसने उपाधि जो ग्रहण की थी वह उलुग खां। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद ने इसे उपाधि दी थी उलुग खां की। इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल द्वितीय इलबरी वंश यानी बलबली वंश की शुरुआत माना जाता है। इसने खुद को ईरानी नायक यानी अफर सियाब का वंशज बताया था। अमीर ए शिकार बना बहराम शाह के समय। ठीक है, जो बलबन था वह बहराम शाह जो था उसके समय यह अमीर ए शिकार था, यानी शिकार विभाग का प्रमुख था। मसूद शाह के समय यह अमीर ए आखुर बना और नसरुद्दीन के समय यह नाइबे मुमलिकात बना था। वह खुद को नियामत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहता था। कौन? बलबन। बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा तथा नवरोज त्यौहार की शुरुआत की। सिजदा और पाबोस जो थे इसे वह न्यायिक शिष्टाचार मानता था, यानी कि राजा के चरणों में लेटकर उन्हें प्रणाम करना, उनके कदम चूमना, यह सिजदा और पाबोस था। बलबन ने तुर्क के चहलगानी को नष्ट कर दिया। अब यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि तुर्क के चहलगानी ने जो यह प्रथा थी वह किसने शुरू की थी और उसमें कितने सरदार हुआ करते थे? मेमातियों के खिलाफ लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किसने? बलबन ने। तो पूछ लेता है कि रक्त और लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी। इसने दरबार का गठन जो है वो फारसी पद्धति में किया था। ठीक है, और इसमें बनाया गया कि सिजदा और पाबोस की परंपरा का पालन किया जाए। बदायूं के इक़्तिदार मलिक बकबक को बलबन ने दंड दिया था। अवध का इक़्तिदार अमीन खान था, अवध के गेट पर फांसी दे दी इसे। चचेरे भाई शेर खान को भी मार डाला। किसने? बलबन ने। इसके बाद इसने सेना का गठन किया और एक विभाग बनाया दीवाने अर्ज। बलबन का सेना मंत्री जो था इमाद उल मुल्क था। बलबन ने सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की, लेकिन इसमें विफल रहा। उसने गुप्तचर विभाग बरीद ए मुमालिक बनाया। ठीक है, और 1279 में
तुगरिल बेगर ने बंगाल में जो था उसने विद्रोह कर दिया बलबन के खिलाफ। बलबन का इक़्तिदार बुगरा खान बलबन का बेटा था। इसके समय 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए थे। 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है और इसका मकबरा नई दिल्ली में था। इसके बाद मोइजुद्दीन कैकुबाद जो होता है वह शासक बनता है। यह बलबन का पोता और महमूद का पुत्र था। किलाखोरी या फिर किलोखरी का किला बनवाया था किसने? मोइजुद्दीन कैकुबाद ने। यह मुल्तान भाग गया और इसकी जगह कैमूर जो शमसुद्दीन द्वितीय था वह शासक बना और कैमूर ने 1289 से 90 तक शासन किया। इसे क्यूमर्स भी कहा जाता है। यह अपने दादा बलबन के पास रहता था। यह बेटा है बुगरा खां का, ठीक है। और बुगरा खां किसका बेटा है? बलबन। यहाँ पर बुगरा खां जो है वह बलबन का बेटा है। इसके समय पर बुलंदशहर का इक़्तिदार था जलालुद्दीन खिलजी। रात को सोते समय जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी थी। इसी के साथ ही गुलाम वंश समाप्त भी हो गया। इस प्रकार गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था और क्यूमर्स के मारे जाने के साथ ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की समाप्ति हुई और नया वंश बनकर उभरा खिलजी वंश, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। इसके बाद धीरे आगे चल के हम लोग तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश को हम लोग फिनिश करेंगे इसको। तो यहाँ तक वीडियो आपने देख ली। दिल्ली सल्तनत में मैंने जो गुलाम वंश पढ़ा है वह 2 भागों में पढ़ा दिया है। पहले भाग में हमने इल्तुतमिश, इसके बाद फिर और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना और इस वीडियो में हमने नसीरुद्दीन महमूद, क्यूमर्स, बलबन, इन लोगों के बारे में जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।